आज चौथे फेज में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर भी आज मतदान होगा। 17.70 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे आज। तो 17 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता आज वोट डालेंगे। चौथे फेज में कुल 1717 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और इस फेज में 5 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे फेज तक 284 सीटों पर मतदान हो चुका है और आज चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और आपको बता दें कि कुल 96 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश में भी आज चौथे फेज और आखिरी फेज का मतदान आज मध्य प्रदेश में हो रहा है और पूरे देश भर में आज चौथे फेज की वोटिंग होने जा रही है। 17 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वहीं चौथे फेज में कुल 1717 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। तो कुल 96 सीटों पर 1717 प्रत्याशी हैं। अलग अलग दलों से कुछ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं और मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव का चौथा चरण है आज और मध्य प्रदेश में भी चौथे चरण का मतदान हो रहा है। तो देश भर के कुल 96 सीटों पर मतदान होगा आज। और बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान आज होगा। एमपी की 8 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होने जा रही है। कौन कौन सी हैं वो सीटें देखिए इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम में वोटिंग होगी आज। इसके साथ ही देवास, मंदसौर, खरगोन और खंडवा में भी आज वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट, बता दें मध्य प्रदेश में 21 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब बची हुई 8 सीटों पर आज चौथे और आखिरी चरण में मतदान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश का ये आखिरी फेज है वोटिंग का। आज चौथे चरण का मतदान 8 सीटों पर संपन्न होगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो देखिए 3 चरणों के चुनाव अब तक हो चुके हैं और पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। कहां किसके कितने दौरे हुए और कांग्रेस ने मिशन 29 पर कितना ध्यान दिया, रिपोर्ट में देखिए। देश में चौथे और आखिरी चरण का मतदान सोमवार 13 मई को है। एमपी की बची 8 सीटों पर मतदान होना है। शनिवार शाम को प्रचार थम चुका है। इससे पहले दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने पूरा प्रदेश नापा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे ज्यादा 197 सभाएं की। कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवानी ने 130 सभाओं को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदेश में सक्रिय रहे। पीएम मोदी ने 7 दिन में सभा और रोड शो के जरिए सीधे तौर पर 10 लोकसभा सीटों को कवर किया। अमित शाह ने भी 10 जगहों पर पहुंचकर सभा और रोड शो किए। उन्होंने मध्य प्रदेश में 4 दिन प्रचार किया। जेपी नड्डा 4 दिन में 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 29 सीटों पर पहुंचे। उन्होंने 185 विधानसभा सीटों को कवर किया। पूर्व सीएम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इस बार सबसे ज्यादा सड़क मार्ग से यात्राएं की। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगभग पूरा प्रदेश नापा। आम सभा, नुक्कड़ सभा, रैली, बैठक सब मिलाकर उनके 130 कार्यक्रम हुए। वहीं दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में मतदान के बाद 9 मई से 11 मई के बीच 4 कार्यकर्ता सम्मेलन, 5 नुक्कड़ सभाएं और 5 आम सभाएं की। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मध्य प्रदेश में मिशन 29 पर पूरा फोकस नजर नहीं आया, जिसमें राहुल गांधी ने 3 दिन में सिवनी, शहडोल, भिंड, जोबाट, सेगांव में सभा की। वहीं प्रियंका गांधी मात्र 1 दिन में 2 सभाएं ही कर सकी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मात्र 1 सभा की। दोनों ही पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपनी अपनी रणनीति का सहारा लिया। पार्टी लाइन पर चलते हुए किसी ने बयानों से सुर्खियां बटोरी तो किसी ने पलटवारों से। हालांकि जनता के दिल तक उतरने का काम किसने किया है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो देखिए, आज मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको दिखाएगा और 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदौर से संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय, उज्जैन से संतोष कृष्णानी और धार के बड़वानी से जफर अशरफी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उज्जैन का रुख कर लेते हैं। संतोष, क्या कुछ तैयारियां उज्जैन में देखने को मिल रही है? बस कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। हाँ बिल्कुल, ऋतु बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश की उज्जैनी से प्रदेश के मुख्यमंत्री गृहनगर से ही आते हैं। और पूरे उज्जैन संभाग की बात करें तो यहाँ उज्जैन जिले की बात करें तो 2097 मतदान केंद्र बनाए गए। और ख़ास बात है कि अभी हम यहाँ मतदान केंद्र पर खड़े हैं। प्रदेश के दक्षिण विधायक से जो मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहीं से आते हैं और यहीं पर वो मतदान करते हैं। पूरे मतदान केंद्र को यहाँ पर आकर्षक तरीके से संवारा गया है। पूरे आकर्षक ताज़े फूलों से सजाया गया, बैलून से सजाया गया, रेड कारपेट बिछाया गया है। और 7 बजे ठीक प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर जो आम जनता है उनके यहाँ पर आके अपने मत का उपयोग करेंगे। मेरा वोट मेरा भविष्य तय करेगा। और राष्ट्र हित के लिए सभी मतदान करने के लिए यहाँ जागरूक जो नागरिक है वो भी यहाँ पर आएंगे। और ठीक ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पर पूरी तरीके से रेड इंतजाम है। और खास बात ये तो मतदान कर्मी वो भी जी बिल्कुल संतोष निर्वाचन जी जी 4 तो देखिए संतोष, हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। बता दें कि ये वही मतदान केंद्र है, क्योंकि गृहनगर है मुख्यमंत्री का उज्जैन और गृहनगर में यही मतदान केंद्र है जिसकी तस्वीरें आपने देखी, जहां मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे वोट डालने। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर में किस तरह से मतदान केंद्रों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, वो भी जान लेते हैं। पुनीत, सबसे स्वच्छ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर, और सबसे स्वच्छ शहर मतदान को लेकर कितना तैयार है? जी देखिए, इंदौर शहर मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जिस बूथ पर हम खड़े हैं यह वह बूथ है जहां पर बीजेपी के सांसद प्रत्याशी शंकर ललवानी भी मतदान करेंगे। यह आदर्श मतदान केंद्र बनाया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर धूप से बचने के लिए शामियाना लगाया गया है। इसके अलावा जो भी लोग आएंगे उनके बैठने के लिए टेबल, चेयर्स और सोफे लगाए गए हैं। नीचे कारपेट बिछाया गया है और बहुत अच्छा इस मतदान केंद्र को सजाया गया है। अंदर से भी हम दिखा दें तो देखिए, पीने के पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। जो भी लोग पहुँचेंगे उनके लिए छाछ और केरी पन्ना की भी यहाँ पर व्यवस्थाएं रखी गई है। इस मतदान केंद्र में इस वक्त की बात की जाए तो मॉकपोल अभी चल रहा है। देखिए कितना भारी पुलिस फोर्स है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इस जगह पर 5 बूथ है। तो ऐसे में यहाँ पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि मॉकपोल चल रहा है। अलग अलग बूथ हैं, कई जगह पर टेस्टिंग हो गई है। ये आप देख सकते हैं मॉकपोल किया जा रहा है। टेस्टिंग हो रही है ईवीएम की, कि उसमें जो वोट्स डल रहे हैं वो सही तरह से तो डल रहे हैं। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर, जिन पर जिम्मेदारी है मतदान कराने की, स्वस्थ मतदान हो सके, एकदम निष्पक्ष मतदान हो सके, इसके लिए सब लोग तैयार रहते हैं। देखिए सुबह से जुट चुके हैं। सुबह 6 बजे इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन शायद ये लोग उसके काफ़ी देर पहले से ही तैयार होकर अपने काम में जुट गए हैं। मॉक पोल किया जा रहा है ताकि कोई भी जो मतदाता है वो मतदान करने पहुँचे तो अच्छे से मतदान कर सके। हम कोशिश भी करते हैं बात करने की। मैडम कुछ बता पाएंगे आप किस तरह से मॉक पोल किया आप लोगों ने? मैं डॉक्टर ज्योति शर्मा देवी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और यहाँ पीठासीन अधिकारी के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी संभाल रही हूँ। मेरे साथ ओम जी हैं, ये विमल जी हैं और ये सुनिधि भट्ट मैम हैं। ये हमारे एजेंट हैं जो भाजपा से हैं और हम सुबह यहाँ 5 बजे से हम बिल्कुल तैयारी में हैं और बाकायदा सब मशीनों को मिलान करना और उसका सही सुचारू रूप से उसका कार्य करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमने करीब 5:30 बजे के आसपास, जो कि 7 बजे जो हमारी वोटिंग शुरू होनी है उससे 1.5 घंटा पहले जो हमारा मॉक पोल होता है वो 5:30 हमने लगभग 5:35 के आसपास हमने शुरू किया और जस्ट अभी हमारा जो है वो कंप्लीशन पे है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है वो बहुत अच्छा है। बाकी जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं और बाकी जितने भी दल हैं वो सब अच्छी व्यवस्था में हम लोग अपना नागरिकता पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार हैं। और एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम ये कोशिश में हैं कि किसी भी तरह की गलती ना हो और बहुत सुचारू रूप से ये चुनाव 2024 का पूरा किया जाए। ये आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पे यही कोशिश है कि सब अच्छे से रहे। तो देखिए आदर्श मतदान केंद्र है, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। यहाँ पर मतदान भी बड़े स्वच्छ तरीके से ही होता है। कहीं कोई
विवाद की ज़्यादा बहुत अधिक मामले नहीं होते हैं, लोग आपस में समझते हैं और इस बार तो कांग्रेस सामने है ही नहीं, तो शायद विवाद की स्थिति भी कहीं निर्मित ना हो। जी ऋतु। जी बिल्कुल पुनीत, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि इंदौर में किस तरह से तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही पुनीत हमने जिस तरह से देखा कि देखिए मध्य प्रदेश में जब पहले और दूसरे चरण का मतदान हुआ, वोटिंग प्रतिशत पहले की अपेक्षा कम रहा, जिसने चुनाव आयोग की चिंता को भी बढ़ाया। कई तरह के अभियान भी चलाए गए। इंदौर में किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया ताकि मतदान प्रतिशत को आज बढ़ाया जा सके? देखिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाना इंदौर जिला प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती थी। इससे कलेक्टर आशीष सिंह से जब हमारी बात हुई तो वो खुद भी स्वीकार किया उन्होंने कि इस बार मतदान प्रतिशत को बरकरार रखना या बढ़ाना काफ़ी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है नहीं और बहुत अधिक लोग निकलकर नोटा पर मतदान नहीं करेंगे। जो बीजेपी का वोटर है वो तो निश्चित तौर पर निकलकर बीजेपी के लिए मतदान करेगा, लेकिन उसमें भी कई सारे लोग यह मानकर बैठ गए हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी शंकर ललवानी भारी मतों से जीतने वाले हैं, तो ऐसे में हम क्यों निकलकर वोट करें। तो इन्हीं तमाम लोगों से वोट की अपील कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कर चुके हैं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कर चुके हैं और इंदौर जिला प्रशासन भी लगातार ब्रांडिंग कर और एडवर्टीजमेंट प्रचार प्रसार के माध्यम से हर व्यक्ति से यही गुहार कर रहा है कि वे आएं और मतदान जरूर करें। उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग के लिए देखिए चुनौती तो है ही, लेकिन बड़वानी में किस तरह की तैयारियां वो भी जान लेते हैं। बने रहेगा पुनीत, लौटूंगी मैं आपके पास। जफर हमारे साथ बड़वानी से बने हुए हैं। जफर, बड़वानी में मतदान केंद्रों को किस तरह से आकर्षक रूप से सजाया गया है, क्या कुछ वहां पर अभियान चलाए गए और फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कुछ ही देर बाद वोटिंग भी शुरू होने वाली है। देखिए ऋतु, जिस तरीके से मैं आज बड़वानी जिला मुख्यालय पर हूं और आदिवासी इलाका है, आदिवासी इलाका इसलिए जरूरी है और आज हम बड़वानी में क्यों खड़े हैं इसको लेकर मैं भी आपको बता दूं कि बड़वानी में इस बार कांग्रेस और भाजपा ने दोनों प्रत्याशी बड़वानी जिले के उतारे हैं और हम अब जो है आगे चलकर आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये मतदान केंद्र की तस्वीर है और 6 बज चुकी है, मॉक पोल शुरू हो चुका है। व्यवस्था देखिए आप किस तरीके से यहां पर साफ सफाई और लोगों के आवागमन के लिए जो तैयारियां शुरू की है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। मॉक पोल की जो तस्वीरें हम आपको अंदर चलकर दिखाएंगे कि यहां पर मॉक पोल शुरू हो चुका है। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये मॉक पोल की तस्वीरें हैं, जहां पर मतदान केंद्र पर आपको मॉक पोल की तस्वीरें हम अब दिखाना चाहेंगे। 6 बज चुकी है, 6 बजे बाद से मॉक पोल का जो है दौर शुरू हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। बड़वानी जिला मुख्यालय पर हम आज खड़े हैं और हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से कैसी तैयारी है। कैमरामैन को कहूंगा कि वो यहाँ पर दिखाएं। क्या नाम है आपका? लाजवंती शर्मा। क्या? मैं बीएलओ हूँ सर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी। आंगनवाड़ी का क्या पर्चियां आपने बांट दी सर, पूरी पर्चियां। जागरूक भी किया है? जागरूक भी किया, मतलब जागरूक भी किया और गतिविधियां भी करवाई है। मेहंदी प्रतियोगिता है जैसे, और शपथ दिलवाई लोगों में। और अभी एक रोज हमारे समाज की एक रैली निकली थी, ये परशुराम जयंती थी, उस रोज मैंने पूरे मतलब पंडाल में शपथ दिलाई लोगों को कि वोटिंग जरूर करें, वोट जरूर करें। देखिए वोट जरूर करना है। गर्मी का तापमान बड़वानी जिला मुख्यालय पर लगभग 46 डिग्री है, क्योंकि नर्मदा नदी पास ही में बहती है और इसी कारण गर्मी अपनी आगोश में लाती है और इसी को लेकर एक वोटिंग परसेंटेज मतदान कराना एक बड़ा चुनौती है और इसी को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि दोनों ही प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस यहीं के रहने वाले हैं। ऐसे में देखना मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और कड़ी टक्कर है। तो आज का ये बड़वानी जिला मुख्यालय पर विस्तार न्यूज की पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे ऋतु। बिल्कुल बिल्कुल जफर, तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा क्योंकि तस्वीरें दर्शकों को दिखाना भी बहुत जरूरी है। देवास का रुख करते हैं, अंचल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, उज्जैन की तस्वीर हमने देखी, खास तौर से किस तरह से मतदान केंद्र को सजाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचने वाले, कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे भी और बातचीत भी करेंगे। देवास में मुकाबला बेहद रोचक है। देवास में निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी खास रही, अभियान तमाम तरह के चलाए गए हैं और आज दिन आ चुका है देवास की जनता का दिन कि आज लोग अपने वोट का, अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
देखिए ऋतु, आज बिल्कुल निश्चित रूप से चौथे चरण के मतदान आज होने हैं और मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होने हैं। ऐसे में आज सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि प्रशासन स्तर पर निर्वाचन आयोग द्वारा और इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील रही है कि अधिक से अधिक मतदान करें, लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए उसमें अपनी सहभागिता अवश्य दें। आपका एक मत देश के निर्माण के लिए होगा और ऐसी अपील लगातार होती रही है। उपहार योजनाएं भी लाई गई और लोगों को घर से निकालने के लिए प्रेरित भी किया गया। तो आज ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चौथे चरण के मतदान में, जैसा कि देखा ऋतु हमने, जब प्रथम चरण के मतदान हुए उसमें वोटिंग परसेंटेज क्या था, फिर दूसरे चरण के मतदान हुए, फिर तीसरे चरण के मतदान हुए। तो अभी मैं देवास में हूं और देवास में निश्चित रूप से मुकाबला बहुत ही रोचक है। महेंद्र सिंह सोलंकी और राजेंद्र मालवीय के बीच में ये मुकाबला है। 2009 की अगर बात करें तो सज्जन सिंह वर्मा जरूर यहां से लोकसभा पहुंचे थे, संसद पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद और इसके पहले भी लगातार जनसंघ की विचारधारा वाले लोग देवास के बताए जाते हैं, क्योंकि ग्वालियर राजघराने का ये हिस्सा रहा है, इसलिए उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है ऋतु, यहाँ के लोग कहते हैं कि लगातार यहाँ पर जो भी विधायक रहे, क्योंकि ये पहले उज्जैन का हिस्सा हुआ करता था, इसके बाद फिर वो इंदौर का हिस्सा हुआ करता था और अब इसे देवास और शाजापुर लोकसभा के सीट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जितने भी प्रत्याशी हुए हैं वो आमतौर पर देखा गया है कि बाहर के ही हुए हैं। अभी भी अगर जो प्रत्याशी उनकी अगर बात की जाए, हालांकि वो एक बार के विधायक हैं, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा और कमल का फूल निशान, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती भी है कि हमारा प्रत्याशी जो है वो हमारा चुनाव चिन्ह जो है कमल का निशान है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो वो प्रभाव और असर तो यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें ऋतु हम, तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जितना अधिक मतदान होगा, जीत का अंतर जो है उतना ही कम और अधिक होगा। और लगातार इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज का प्रयास करती रही है। निर्वाचन आयोग भी लुभावने ऑफर निकाल करके और इस तरीके की अपील करती रही है कि अधिक से अधिक मतदान केंद्रों तक लोग पहुंचे और उसका असर दिखाई दे रहा है। हमारे तमाम साथी जहां जहां भी खड़े हुए हैं वहां पर 7 बजे हालांकि मतदान शुरू होना है, लेकिन इससे पहले देख पा रही हैं आपकी लोगों की लाइनें लगने लगी है, लोग सुबह उठ करके, और चूंकि अवकाश का दिन रहता है, मतदान के लिए अवकाश होता है कि लोग सारे काम छोड़ दें, किसी को कार्यालय का काम और किसी को अपना व्यावसायिक काम अगर है तो उसे छोड़ते हुए सबसे पहला जो काम है कि वोट दें। और जैसा कि विस्तार न्यूज भी लगातार ये अपील कर रहा है अपने दर्शकों से कि अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हित के लिए, या सबसे बड़ा जो दान कहलाता है मतदान, वो अवश्य करें ऋतु। और वो चौथे चरण के मतदान में निश्चित रूप से दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, बने रहेगा। आपके पास लौटूंगी मैं अंचल। संतोष, जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हैं, तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। फूलों से पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया है और खास मौका इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहां पर वोट डालने पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए, साथ ही बताइएगा कि सीएम कितने बजे पहुंचेंगे, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल ऋतु, बताने तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक 7 बजे परिवार के साथ यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे, जो अपने मतदान के माध्यम से एक जागरूकता अभियान भी फैलाएंगे और अपना वोट देश हित के लिए देंगे। और पूरे मतदान केंद्र को आकर्षक तरीके से संवारा गया है, ताज़े फूलों से सजाया, बैलून से सजाया गया है, रेड कारपेट लगाया गया है और ख़ास विशेष सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ के एडिशनल एसपी हैं, एसपी हैं, सभी वो बार बार आकर यहाँ मतदान केंद्र पर आकर निगरानी कर रहे हैं। और यहाँ के जो बीएलओ हैं, पुलिसकर्मी, वो लगातार तैनात खड़े हुए हैं। सुबह 5 बजे से यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी थी। और यहाँ का जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर जब विधायक हुआ था करते थे तो भी उन्होंने यहाँ पर मतदान किया था, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इसीलिए इस मतदान केंद्र की अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि कई मतदाता हैं यहाँ। और इस मतदान केंद्र की बात करते हैं, यहाँ पर जो मतदाता हैं व्यापारी वर्ग से आते हैं, बुजुर्ग हैं, और वो भी बड़ी संख्या में पहले हमने विधानसभा चुनाव में देखा था तो भी बड़ी संख्या में इस मतदान केंद्र पर 100% मतदान हुआ था। और इस बार भी बड़ी चुनौती रहेगी जिला प्रशासन के लिए कि पहले जैसा जो रिकॉर्ड था उससे ज़्यादा मतदान हो। तो कहीं ना कहीं इस मतदान केंद्र की खास अहम रोल भी अदा करता है, क्योंकि अब तो यहाँ के लाडले नेता जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसी मतदान केंद्र पर आएंगे और इसीलिए इस मतदान केंद्र को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यहाँ से जो भी मतदाता अपने मत का उपयोग करेगा उसके बाद जाके सेल्फी के माध्यम से सेल्फी पॉइंट पर भी फोटो क्लिक कर सकता है। और खास बात है कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उज्जैन जिला प्रशासन कलेक्टर के द्वारा अलग अलग प्रकार से आकर्षक सौगातें भी दी गई हैं। अगर कोई भी मतदान करके अपनी उंगली दिखाकर, अपनी निशान दिखाकर होटल पर जाएगा तो उसको पूरी तरह ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा,
मिलेगा, रूम अगर कोई लेता है तो उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा, कोई नमकीन की दुकान पर जाता है तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कहा जाए कि जिला प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता कि मतदान 100% हो, मतदान कम ना हो, इसीलिए अलग अलग प्रकार जतन भी किए जा रहे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यहीं से आते हैं, अनिल फिरोजिया वर्सेस महेश परमार के बीच में जो चुनाव होना है वो कांटे की टक्कर होना है, यह भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बताते हैं। लेकिन जिस प्रकार जो लगातार जो समीकरण पैदा हो रहा है कि जिस प्रकार मोदी की गारंटी पे चुनाव हो रहा है, तो कांग्रेस न्याय यात्रा की जो 5 गारंटी उस पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ये तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा कि किसकी किस्मत किसके साथ रही होती है, महाकाल बाबा का किसके ऊपर आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर 3 से 4 बार रोड शो कर चुके हैं, लोगों में जागरूकता अभियान चला चुके हैं और लगातार अनिल फिरोजिया भी मैदान में डटे होते हैं, वहीं महेश परमार ने भी किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये तो कहीं ना कहीं 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा किसकी किस्मत जोरदार होती है। और खास बात है कि महेश, जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहाँ पर 7 बजे मतदान करने पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, क्योंकि देखिए प्रत्याशियों का मौका अब खत्म हो चुका है लोगों से अपील करने का। अब सिर्फ मौका है मतदाताओं के पास कि वो किसे वोट देना चाहते हैं। जी संतोष, निर्वाचन अधिकारी जो जिला कलेक्टर है वो भी अंदर गए, पूरे मौका मुआयना करने गए हैं, क्योंकि ये मतदान केंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है। इसीलिए खुद जिला कलेक्टर अभी सुबह ही अपने दल के साथ यहाँ पर पहुंचे, पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। अभी जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकले तो हम उनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं एक बार, और फिर भी हम जाकर देखते कि अंदर किस प्रकार की यहाँ तैयारी की जा रही है, क्योंकि अंदर जाने के लिए वहीं तक सीमा है जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। अभी खुद मतदान कर्मी जो है उनके साथ जिला कलेक्टर के द्वारा बातचीत की जा रही है, उनसे पूरी तरीके से मुस्तैद रहने की बात भी की जा रही है। और वो भी इस प्रकार जो ऊर्जा चला जाए, उनका ये भी यही कर्तव्य है कि लोग घरों से निकले जी, और पूरी कलेक्टर खुद मतदान कर्मियों कर कि कोई बढ़ते, क्योंकि जी बिल्कुल संतोष, आप बिल्कुल बातचीत करने की कोशिश करिएगा जब कलेक्टर वहां से निकलें, और ये भी जानिएगा कि उज्जैन जिला प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां वहां पर की हैं, कलेक्टर ने किस तरह के अभियान वहां पर चलाए, लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए किस तरह की अपील लोगों से की गई है। लौटूंगी मैं संतोष आपके पास। पुनीत, हमने उज्जैन की तस्वीरें देखी, बेहद खूबसूरती से मतदान केंद्रों को सजाया गया है, और इसके साथ ही संतोष ये भी जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ लुभावने ऑफर मतदाताओं के लिए रखे गए हैं। इंदौर में जिला प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारियां और किस तरह के ऑफर जो हम देख रहे हैं कि लकी ड्रॉ जैसी चीजें भी निकल कर सामने आई, इंदौर में क्या कुछ अपील लोगों से की गई है? जी देखिए, इंदौर में भी इस तरह के ऑफर्स चलाए गए हैं। 56 दुकान जो कि देश भर में प्रसिद्ध है, जो खाने पीने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पर सुबह 9 बजे तक जो भी व्यक्ति मतदान कर पहुँचेगा उसके लिए पोहे जलेबी निःशुल्क रखे गए हैं। और 56 पर जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर हर व्यक्ति सुबह 9 बजे तक मतदान कर आने वाले व्यक्ति को पोहे जलेबी निःशुल्क खिलाएगा। इसके अलावा दिन भर अलग अलग स्टोर्स पर ऑफर भी दिए गए हैं, जो भी व्यक्ति मतदान कर वहाँ पर आएगा उन्हें उन ऑफर्स का फ़ायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर मतदान बढ़ाने का तो प्रयास किया जा रहा है। इंदौर में कुल 2766 मतदान केंद्र है जहां पर मतदान होगा, लेकिन इंदौर जिले की एक विधानसभा क्षेत्र महू वह धार में आता है। तो सिर्फ इंदौर लोकसभा सीट की बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्र में कुल 2436 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। तो वह मतदान थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। लगभग हर केंद्र पर मॉक पोल हो चुके हैं, और जिस बूथ पर हम खड़े हैं यह बूथ इंदौर का बहुत महत्वपूर्ण बूथ कहा जा सकता है ऋतु, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन वो भी मतदान करती हैं, और जो वर्तमान में प्रत्याशी है शंकर ललवानी वो भी यहीं पर ही मतदान करेंगे। मैं पुनीत आपके पास संतोष का रुख करते हैं। जी आदर्श बिल्कुल मतदान केंद्र है। बिल्कुल पुनीत, लौटूंगी मैं आपके पास। संतोष, कलेक्टर खुद पहुंचे हैं मतदान केंद्र में ये देखने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? संतोष। हेलो जी हेलो जी संतोष, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हेलो जी संतोष, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो 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 हेलो
चलिए फिर से कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे और इसके साथ ही ये भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि कलेक्टर खुद पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर ये निरीक्षण करने के लिए कि मुख्यमंत्री जिस मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले हैं वहां किस तरह की तैयारियां की गई हैं। देवास से मेरे सहयोगी अंचल जुड़े हुए हैं। अंचल, देवास में मुकाबला खास होने वाला है, खासकर हम देख रहे हैं कि ये जो चौथा चरण है, आखिरी चरण है मध्य प्रदेश में, और इसके साथ ही कोशिश ये है कि 3 चरणों में जो मतदान प्रतिशत रहा, इस बार मतदान प्रतिशत उन तीनों चरणों से बेहतर हो सके पूरे प्रदेश भर का। देखिए तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 28 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार ये बात कहती भी है कि हम 24 घंटे और 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता जमीनी जमावट में लगे रहते हैं, तो 29 सीटें जीतने का इस बार जो संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जो कि लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार लगातार, मतलब प्रधानमंत्री का हैट्रिक बनाने के लिए हम 29 कमल की माला यहां से उन्हें उपहार स्वरूप देंगे या पहनाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 400 पार का आंकड़ा एनडीए गठबंधन के साथ भी करने का दावा कर रही है और लगातार इस तरीके के नारों से कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल और साथ में मालवा, निमाड़ जो कि महत्वपूर्ण 8 सीटों पर आज मतदान होने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि मतदान का प्रतिशत जितना अधिक से अधिक बढ़ेगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी लोकसभा के हमने देखा था ऋतु कि मध्य प्रदेश की 10 ऐसी सीटें थी जिसमें जीत का अंतर डबल से भी ज्यादा था। तो क्या वो अंतर, अगर मतदाता अपने घर से नहीं निकलेंगे और वो वोट नहीं करते हैं, तो उस अंतर में निश्चित रूप से गिरावट आएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो कि 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, आज अगर बात करें हम देवास की, तो ये कहीं ना कहीं ग्वालियर राजघराने का हिस्सा होने की वजह से इस दावे पर पार्टी कितना खरी उतरती है और कौन सी पार्टी इस दावे पर खरी उतरेगी, ये देखना होगा। आप सभी बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास और ये तस्वीरें भी पहुंचाते रहिएगा। तो देखिए 8 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होने जा रहा है, बस कुछ ही मिनटों का समय बचा है जब वोटिंग शुरू हो जाएगी।